हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एमबीए सेमेस्टर 4 फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 1 कंपलसरी है, सेक्शन बी में कोई 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन ए एज यूजुअल दोस्तों केस स्टडी है। आइए समझते हैं कि क्या ये लोग बोल रहे हैं। ओमेगा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है जो कि एक मिड साइज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑपरेट करता है म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस ब्रोकरेज में और लीजिंग सर्विसेज में। उन्होंने रिसेंटली स्क्रूटिनी करी एसबीआई और आरडीएआई के लिए और नॉन कंप्लायंस विद गवर्नमेंट एंड रिस्क रेगुलेशन। तो जो भी वो नॉन कंप्लायंस करे तो उसके संदर्भ में तो सेबी और आईआरडीआई ने उनका जो स्क्रूटिनी थी वो करी। Company has been criticized for weak internal control system, inadequate KYC norms और failure to implement effective corporate governance structure। तो जो भी स्क्रूटिनी के बाद पता चला तो ये सब चीज़ें कमियां कंपनी की पाई गई। टू रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए ओमेगास बोर्ड ने अपॉइंट करे न्यू रिस्क ऑफिसर और रिवैम्पिंग करे उनका इंटरनल सिस्टम। At the same time, company is planning to launch a sector-specific mutual fund focus on technology startups। यानी कि वो नया म्यूचुअल फंड भी और लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के ऊपर फोकस करेगा। और एक्सप्लोर कर रहे थे बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप लीडिंग प्राइवेट बैंक के साथ, सो दैट वो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, to find its tech-focused mutual fund launch and upgrade in compliance framework, Omega is considering raising capital through a private placement and strategic investment। जो भी इनके नए प्लानिंग थे उसके संदर्भ में ये कंसिडर कर रहे थे कि अपना कैपिटल रेज करें प्राइवेट प्लेसमेंट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, हेज फंड के थ्रू। लेकिन हेज फंड हैज़ रिक्वेस्टेड फुल ट्रांसपेरेंसी इन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिस्क प्रोसेसेस बिफोर कमिटिंग। तो उनकी भी शर्त रखी कि भाई जो हैज फंड था उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने बता दी। अब आपका जो ऊपर केस आपने पढ़ा इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है की गवर्नेंस एंड कंप्लायंस फेलियर्स जो ओमेगा ने फेस करे वो बताइए, और व्हाट रेगुलेटरी बॉडीज आर इन्वॉल्व, कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज इन्वॉल्व थी, और हाउ शुड ओमेगा एड्रेस दिस इशू। फिर है इवेल्युएट द एडवांटेजेस एंड रिस्क ऑफ लॉन्चिंग अ सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने के एडवांटेजेस और रिस्क बताइए, और कैसे ये ओमेगास रिवाइवल स्ट्रेटजीज को अलाइन कर सकते हैं ये भी बताइए। फिर है बैंक एश्योरेंस क्या है और ये कैसे ओमेगा को बेनिफिट कर सकता है करंट सिनेरियो में, और क्या रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो हैं वो कंसिडर करने चाहिए। और फिर है व्हाट रिस्क डिस्क्लोजर एंड एएलएम प्रैक्टिसेस मस्ट ओमेगा डेमोन्स्ट्रेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द हेज फंड। तो ये केस स्टडी के बेसिस पर क्वेश्चन हो गया। फिर सेक्शन बी स्टार्ट होता है हमारा। पहला क्वेश्चन है शक्ति फाइनेंस लिमिटेड जो है, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनका लार्ज पोर्टफोलियो है ऑटोमोबाइल लोन्स का विद कंसिस्टेंट रिपेमेंट हिस्ट्री। टू फ्री अप कैपिटल फॉर न्यू लैंडिंग एंड इम्प्रूव इट्स बैलेंस शीट, कंपनी ने डिसाइड करा सिक्योरिटीज 300 करोड़ की वर्थ ऑफ इट लोन एसेट्स। अच्छा, वर्थ ऑफ इट लोन एसेट। अब इसमें क्या है भाई, इट सेल्स दिस लोन पूल टू अ स्पेसिफिक पर्पस व्हीकल, जो इशू करते हैं एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर को, जैसे कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी। एसपीवी कलेक्ट्स द मंथली रिपेमेंट फ्रॉम बोरोवर्स एंड passes them on to ABS holder। Securities are rated by credit rating agency based on risk profile of the underlying loans। अब ये जो ट्रांजेक्शन थी ये अलाउ करे शक्ति फाइनेंस को अपना क्रेडिट रिस्क रिड्यूस कर सकें, इम्प्रूव करें लिक्विडिटी और रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन कर सकें। अब इस केस के बेस पर आपको कुछ आंसर देने हैं। डिफाइन सिक्योरिटाइजेशन and explain its main component using example from the case, or what are the advantages of securitization for the originator Shakti Finance in this scenario, or explain the role of special purpose vehicle and investors in the securitization process। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको बैलेंस शीट गिवन है पीएसटी बैंक की विद रिस्क वेट इन पैरेंथेसिस। रिस्क वेट भी यहाँ पे गिवन है, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद क्या है भाई, इन एडिशन बैंक हैज़ $20 million
in standby letters of credit to a public corporation, and $50 million of loan commitment of less than 1 year. What are the risks adjusted on balance sheet assessed of the bank as defined under Basel account? Or what are the CETI, Tier 1 and total capital required for both on and off balance sheet assets? Or does the bank have adequate capital to meet RBI latest guidelines on capital adequacy norm, including capital conservation buffer requirement? If not, what minimum CET1, additional Tier 1 and total capital does it need to meet the requirement? Explain what is counter cyclical capital buffer. और फिर है डिस्टिंग्विश करना है आपको लीजिंग एंड हायर परचेज में, और व्हाट आर द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ ईच फॉर बोथ द लीजी एंड हायरर एंड द फाइनेंशियल. फिर है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट इन इंडियन बैंक इज अ रिलेटिवली न्यूअर प्रैक्टिस बट हैज़ ऑलरेडी शोन टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन गवर्निंग ऑफ these banks. As such, procedures tend to increase the corporate governance of financial institution. फिर है explain the role of merchant bankers in the process of issue management. Discuss their responsibilities during the pre-issue and post-issue phases and highlight their significance in ensuring the success of public issues. ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था MBA SOL सेमेस्टर 4 मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का. थैंक यू.